जैसा कि आप सभी को पता था कि आज 1275 बिहार दरोगा का मेंस का पेपर था यानी 25 फरवरी को। और आपने कितना स्कोर किया ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब आप पूरा आंसर मैच कर लेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और जो भी बिहार पुलिस वाले हैं वो भी देख लीजिएगा इसको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो इसकी अगर बात करें तो ये यूपी में है। चरक किसके समकालीन थे, तो एक कुषाण के समकालीन थे। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे पूछा गया था कि अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, दीपों की संख्या पूछा गया था। तो ये मैंने गूगल से एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है। तो इसकी स्थापना होती है आपका 2000 में। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2000। इसके बाद है भीमराव अम्बेडकर ने डिस्प्रेस क्लास की स्थापना कब की थी। तो ये 1930 में इन्होंने किया हुआ था। अगला है कि मुगल काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे। तो इनको कहा जाता था क्या, तो आमिल कहा जाता था। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संकल्प को पारित करके इनको हटाया जा सकता है, विशेष संकल्प विधि के द्वारा। इसके बाद है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करने का काम राष्ट्रपति का होता है। अगला सवाल है उत्कल दिवस कहाँ से संबंधित है। तो ये उत्कल दिवस की अगर मैं बात करूँ तो ये उड़ीसा से संबंधित है। आज के मेंस के पेपर में जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग गलती भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उस गलतियों से बचे भी हैं। जो इस गलतियों से बच गए हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो गलती किए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आगे जाके उन्हें परेशानी होगा। आगे देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है। तो ये रूसो ने लिखी हैं। और आज के अगर शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ ना, आज का जो पेपर था मेंस का पेपर कुछ ऐसा खास नहीं था। और वैसे भी आप अगर देखोगे जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई सा भी मेंस का पेपर हो, मेंस का पेपर इनका जो है ठीक ठाक होता है। प्री से बहुत बढ़िया पेपर होता है मेंस का, यानी प्री से आपको इजी लगेगा आपको मेंस का पेपर। और हमें भी आज ऐसा ही फील हुआ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो ये होते हैं टोटल 15। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ है। तो ये है आपका सारनाथ यानी यूपी में स्थित। उसके बाद है 52 पत्तों में से, यानी मैथ का सवाल, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो उसके लाल और रानी ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये है आपका 6/13 हो जाएगा। और इसमें कई सारे कंट्राडिक्ट भी हो सकते हैं, कोई 7/13 भी कह सकते हैं। ये आप अपने अनुसार देख लेना इसको। अगला सवाल है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो तापी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है यवन वतुता किस सदी में भारत आया था। तो ये 14वीं सदी में भारत आया हुआ था। उसके बाद है कौन संयोजी ऊतक नहीं होते हैं। तो संयोजी ऊतक की अगर मैं बात करूं कौन कौन होते हैं, तो ब्लड हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। और इसके अलावा जो हड्डी होते हैं ये भी संयोजी ऊतक होते हैं। बट यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हार्मोन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होता है क्या, तो वाट होता है। तो ऑप्शन अब जो भी रहा होगा आपने टिक किया होगा। उसके बाद है सारे अम्ल में कौन सा, सारे अम्ल में कौन पाया जाता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उसमें एक चीज़ तो आपको कॉमन दिखेगा और वो होता है हाइड्रोजन। उसके बाद है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है आपका अग्नाशय। और मुझे पता है जो भी बिहार एसआई के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ऐसा फील हो रहा होगा ओ माय गॉड ये इतना इजी होता है। हाँ भाई सच में ये इजी होता है। अगर आप मेंस का पेपर दोगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको, प्री से बहुत इजी लगेगा। आगे देखते हैं इंसुलिन के स्रवण के लिए बीटा कोशिका की सेल कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका अग्नाशय में। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो ये करते हैं आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन हमें ऐसा फील नहीं हुआ जो कि नया हो, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। आप या तो बिहार दरोगा का पेपर देख लो अभी तक जितने भी आए हैं, या फिर बिहार पुलिस का पेपर देख लो। उन सभी पेपर को देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना कहीं बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है। सो आपको मैं एक बार फिर से सजेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में विजिट करो और
जितने भी प्रीवियस ईयर मैं करा रखा हूँ उनको देखो। और मैं फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का पेपर मैं फिर से आपको रिवाइज कराने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है मैथ का सवाल कि एक गोला का व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है और घनत्व तो इसका दे रखा है आपको। तो उसके बाद इसका द्रव्यमान पूछा है, तो आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आया आपका। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं कि बादामी की पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट यानी लोहे का अयस्क है। अगला है मैथ का सवाल कि वस्तुओं को बेचा जाता है जिसमें एक पर 15% की हानि, दो वस्तुओं को बेचा जाता है जिसमें एक पर 15% की हानि तथा दूसरों पर 20% के लाभ पर यदि कुल व्यापार में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28,000 रुपये हैं। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर बताना है, तो ये 4,000 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है सुंग राजवंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो आपने पढ़ा होगा हसीन मौसुक साकुगुप्पू। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कौन सा, तो कण्व वंश आ जाएगा। अगला है DRDO का जो अस्त्र मिसाइल है वो कैसा है। तो अस्त्र है आपका एयर टू एयर है। ठीक है, एयर टू एयर हो जाएगा आपका अस्त्र। उसके बाद है यानी हवा से हवा में। उसके बाद है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये होता है आपका लखनऊ के अंदर आपका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ कहाँ, तो गोमती नदी के किनारे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है। माफ़ करिएगा, कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ, बस ट्रेन से आया हूँ और उसके बाद आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कांग्रेस का जो विभाजन होता है ये कब होता है। पहला नहीं, हाँ पहला ही कहिए। तो कांग्रेस का विभाजन जो है आपका 1907 में होता है, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल क्या है। तो बिहार के ज़िला उत्तर से दक्षिण में गोपालगंज, सिवान, बक्सर, यानी आपको वहाँ पे क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा बिहार स्पेशल, तो मैंने उसमें आपको बताया भी था। और मैं पूरे इस मेंस का पेपर का आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। और थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, देन फिर मैं कल तक मैं आपको इसका पूरा का पूरा PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मुंगेर से कौन सा जिला सटा हुआ नहीं है। तो मुंगेर से आप देखेंगे तो मधेपुरा जो था आपका ऑप्शन में, वो दूर दूर तक, यानी कहाँ मुंगेर कहाँ मधेपुरा, काफ़ी दूर है। उसके बाद है नई, दर्जी, लोहार, बढ़ाई में ओड को चुनना था। ये नई नहीं है, माफ़ करिए, नाई था। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ओड चुन सकते हैं कौन सा ओड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा, तो लकड़ी क्या होता है, फर्नीचर। तो गेहूँ किससे संबंधित था। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। उसके बाद है इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता या इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका कौन सा, तो 20 और 21। किसी भी सूरत में चाहे देश में कुछ भी हो जाए, ये दो आर्टिकल आपका निलंबित नहीं हो सकता। और ये कौन सा आर्टिकल बताता है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 359 ये आपको बताता है। अगला देखते हैं कि पूर्वी तट पे कौन स्थित है। तो यहाँ आपका तूतीकोरिन जो कि पूर्वी तट पे स्थित है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अगला सवाल है आर्टिकल से ही, यानी 4 से 5 सवाल थे आर्टिकल से, आप देख सकते हैं। सामान्य नागरिक संहिता किस आर्टिकल में स्थित है। तो ये है आपका आर्टिकल 44, जो कि केवल आपका जो है गोवा के अंदर लागू है। ठीक है। अगला अखिल भारतीय पुलिस कमांडो सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ये विशाखापत्तनम में हो जाएगा। अगला सवाल है मरणोपरांत भारत रत्न किनको दिया गया। तो ये दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। ये आपसे इसलिए पूछा गया क्योंकि ये बिहार के निवासी थे और बिहार का पेपर हो तो आपसे पूछा ही जाएगा ना। और हाल ही में दिया गया था पूगा घाटी, ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या प्रसिद्ध है। अगला लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने पर लोकसभा को संचालित करने का काम कौन करते हैं। तो ये करते हैं पैनल के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को तय कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति साहब। उसके बाद है 120/80 सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक, ये आपसे पूछा गया था। तो हम लोग जो इसमें याद रखते हैं ब्लड प्रेशर सीधा कैसे याद रखते हैं, 120/80 होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक। ठीक है, ये भी आपसे इस तरह पूछ लिया जाता है तो आपको यहाँ पे परेशानी हो जाता है।
120/82 mmHg डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक। अगला है कि पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो है आपका सिलचर से पोरबंदर के बीच। त्रिभुज की संख्या, एक फिगर रिलेटेड सवाल था तो वहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या पूछा गया था, तो वहाँ पे 12 हो जाता। उसके बाद है अब यहाँ पे मैं फिगर तो बना नहीं सकता, सो सॉरी उसके लिए। उसके बाद है कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम क्या है? तो कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और या उसी का सहायक हुगली बंदरगाह हो जाता है। अगला है कि लोकसभा का विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सीट प्राप्त होना चाहिए? तो 1/10 प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद है राज्यपाल का कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की अनुशंसा को छोड़कर। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे 2, 3 और 4 सरकार से संबंधित सभी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे आंसर भी किए होंगे। उसके बाद है सैडल पीक कहाँ है? तो सैडल पीक की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका उत्तरी अंडमान में। और ये वाला जो सवाल देख रहे हैं ये आपका स्टेटमेंट ढेर सारा था, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग था सवाल, तो आपने इसको सही किया होगा, इसलिए मैं आपको बता दिया कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे। अगला है कि जीआई टैग कौन देता है? तो जीआई टैग देने का जो काम करता है तो ये हो जाएगा आपका WTO। आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय, जिसको आप क्या कहते हो, कोई और नाम था क्या? नहीं, शाह आलम द्वितीय। RAF किस फोर्स में है? तो ये है आपका CRPF में। कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी के ऊपर। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस जो आया था ये आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। अब देखिए ये सब सारे के सारे क्या हैं, इजी सवाल हैं, तो यहाँ पे सारे लोग आंसर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्कोर किया तो बाकी लोग छोड़ दिए होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों ने आंसर किया है, और घबराने की बात इसलिए भी नहीं है कि आपने जो है हार्ड सवाल में गलतियाँ की हैं तो बाकी लोगों ने भी किया है। सो कटअप जो आपका रहने वाला है ना, तो बिल्कुल मिला जुला रहने वाला, आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी हम बाद में कटअप भी बताएंगे आपको कि क्या कटअप रहने वाला है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है नौसेना का नेता कौन था? तो नौसेना विद्रोह का जो नेता था वो था MS खान। उसके बाद है भारत का आधुनिक पुरुष, ये है आपका राजा राम मोहन राय। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो ये आपका 1950 में होती है योजना आयोग की स्थापना। उसके बाद है कि कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो क्या होगी? तो फिर उस स्थिति में जो है कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहेगा। पहाड़ों पर जल गर्म होगा समुद्री किनारा की अपेक्षा कम ताप पे ही, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका माउंट आबू के अंदर है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था का गतिज ऊर्जा बहुत कम या कम। उसके बाद मोहन ने राकेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो मोहन का राकेश से क्या संबंध था? तो ये दामाद हो जाता है आपका राइट आंसर। और मुझे लगता है कि यही सवाल था, एग्जैक्ट यही सवाल था, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलतियां भी हो सकता है मेरे से, और अगर गलतियां हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है? तो ये है आपका भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो बेंगलुरु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद है पीर पंजाल सरेनी किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। अगला है कि 92वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा जाता है? तो ये संथाली को जोड़ा जाता है। चिराग शेट्टी का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। और इसके अलावा मेरे पास कोई भी सवाल अभी याद नहीं है हमें, और आपको अगर याद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, और अगर उतना आप स्कोर किए हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आज का सवाल था ऐसे बहुत बड़े, यानी अगर आप पैटर्न देखो तो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो किया, और जो सवाल का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कहेंगे, और हार्ड भी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट था। इसमें अगर आप देखो तो लगभग 60 का स्कोर सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कटअप रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ये कटअप।
तो फिर क्या रहने वाला है कटअप। तो इसमें कम से कम अगर मैं फाइनल की बात करूं तो कम से कम अगर आपका स्कोर यहाँ पे 75 प्लस है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, 75 प्लस है ना, तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। और जनरल की बात कर रहा हूँ। और बाकी आप जो है रनिंग में लग जाओ, अच्छे से रनिंग करो, और आपने कितना स्कोर किया है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सवाल जो है आप देखेंगे कि काफ़ी हार्ड भी नहीं थे। सो सारे लोग स्कोर भी कर रहे हैं, ठीक ठाक स्कोर भी कर रहे हैं, और पढ़ने वाले लोग ही प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, तो आपको ये बात पता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने स्कोर किया है, अच्छा खासा स्कोर किया है, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो लास्ट तक जाए और आप वर्दी लेकर आओ। तो लव यू ऑल, और आपने कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताइएगा।